सुहाना चम चम चमके चम चम चमके ये दरबार आज सुहाना चम चम चमके चम चम चमके ये दरबार आज सुहाना चम चम चमके दम 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 ये दरबार सुहाना चम चम चमके दम 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 ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये पल हम सब मिलेगा ये पल ताज खुशी की मुबारकबाद हैया हो ये सरकार खुशी की मुबारकबाद हैया हो ये सरकार आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये पल क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये दरबार राजा चमके पंखी चमके चमक रहे से राजा चमके मंत्री चमके चमके के ना भक्त सरदार राजा चमके मंत्री चमके चमके के ना भक्त सरदार मंत्री चमके चमके के ना भक्त सरदार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये परिवार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये परिवार प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये परिवार महाराज की महाराज की महाराज सिपाही जे हो जो चाहो इन कंचनियों को शाही खजाने से दम लेकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हो जो चलो कंचनियों एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री रंजीत सिंह, मृदानी सम्राट वर सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग अच्छी प्रकार से जानते हो कि जब से
हमारी रानी बिजमा का देहांत हो गया है। जिस वक्त हमारी रानी बिजमा का देहांत हुआ था, हमारी रानी बिजमा की कोख से एक बच्ची का जन्म हुआ था। आज कम से कम 12 वर्ष बीत गए हैं। हमारी बेटी की आवाज चली गई है। न मालूम ईश्वर को क्या मंजूर है कि आज तक हमारी बेटी की आवाज वापस नहीं आई है। मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों व हकीम वैद्यों को बुलाया, लेकिन आज तक हमारी बेटी की आवाज को किसी डॉक्टर ने वापस नहीं ला सका। हमें तो ऐसा लगता है बलबीर सिंह कि हमारी बेटी की आवाज कभी वापस नहीं आएगी। अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जीते जी अपने प्राण त्याग दूंगा बलबीर सिंह। महाराज कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है महाराज। और वाकई में जब से महारानी जी का देहांत हुआ, राजकुमारी जी की आवाज चली गई है। ना तो कुछ बोलती हैं और ना ही बिस्तर से उठती हैं। काफी दिन गुजर चुके हैं राजन। देश विदेश का डॉक्टर वैद्य बुलाया गया है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो वाकई में राजन आप ठीक कहते हैं कि शायद राजकुमारी जी की अब आवाज वापस नहीं आएगी। आप राजकुमारी जी का गम अब अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए और आप इसी तरह राजकुमारी जी के गम में बैठे रहेंगे तो महाराज इस ताज और तख्त का क्या होगा, इस आवाम का क्या होगा महाराज? नहीं, रंजीत सिंह इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन बलबीर सिंह काफी दिन गुजर चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हाँ, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। हाँ। और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है। क्या शैतानी हरकत? हाँ, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही और उसके लिए दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है बलबीर सिंह? है महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं बलबीर सिंह? और हे महाराज जी बिने मानो कल्याणी मल के चलो बात बाबा कल्याणी मल के चलो बात जंगल तरफ हो रहते दुनिया का करते है कल्याणी रहते दुनिया का करते है इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी महल रहते हैं। राजकुमारी जी को
बाबा कल्याणी महल को दिखा दे। शायद माँ काली की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो जाए। बलबीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर बाबा राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है, तो वो तांत्रिक को ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रणजीत सिंह, बगैर सोचे विचारे किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर बाबा एक समान नहीं होते। लेकिन बलबीर सिंह, मुझे तांत्रिक और बाबाओं पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये बाबा अक्सर विश्वास खाती होते हैं। मुझे इन पर विश्वास नहीं होता। महाराज, आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी महल को दिखा दे, और भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। साक्षात माँ काली के दर्शन हो जाएंगे और राजकुमारी को दिखा दिया जाएगा। इसमें हर्ज क्या है? बलबीर सिंह, क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं? महाराज, बलबीर सिंह की बातों पे आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं राजन। इसे बलबीर सिंह की बातों पे विश्वास मत कीजिए। शाबाश रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो रंजीत सिंह कि मेरी बेटी ठीक ना हो? नहीं महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन इन बाबा पर कैसे विश्वास किया जाए राजन? रंजीत सिंह, बलबीर सिंह का कहना बिल्कुल सही है। दिखा देने में हर्ज क्या है? जब भला नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। महाराज, क्यों आप तंत्रबद्ध के चक्कर में पड़ते हैं? आप बलबीर सिंह, ठीक कहना तुम्हारा है बलबीर सिंह, ठीक कहे। चलो बेटी को संग में लिवा कर अभी, चलो बेटी को संग में लिवा कर अभी, और दिखा बाबा को दूंगा मैं तैयार हूँ, दिखा बाबा। बलबीर सिंह, महाराज जी, हमें यकीन है कि राजकुमारी जी ठीक हो जाएगी, और जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं जो किसी की जान ले सके। 12 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम वैद्य इलाज करके नाकाम हो गए। तो इसलिए हमें आभास हो रहा है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। और आप किसी के बहकावे में मत आइए। महाराज, आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी मल के पास चलिए। बलबीर सिंह, बाबा कल्याणी मल के पास तक हमें पहुंचाइए।
हुजूर मैं साथ चलूंगा। शिवाई महाराज को लेकर राजकुमारी की तैयारी बनाओ। रणजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं हजारों की संख्या में भीड़ होती है। लोग रोते हुए आते हैं और बाबा के चौखट से हंसते और मुस्कुराते हुए जाते हैं। ये नजारा अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलवीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो। ठीक है, आइए चलिए। कहे कितना खौरिया जादो। सिवाई ये बलवीर सिंह जो कुछ कर रहा है इस साला अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा है। इराज सबसे पहले हम उस बाबा तक चलेंगे और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो। राजकुमारी को ठीक से पता है या नहीं। और निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणेशसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलम मंगले सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला जगपालिनी कल्याणी कृपालिनी शिवा क्षमा श्री सदा स्वाहा नमो अस्तुते। ओम क्लीं 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 कालिके नमः। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। बाबा जी के चरण में चंदमणि करे बाबा जी के चरण में चंदमणि करे प्रणाम। और दुखी लाडली साथ में बन जाओ घन बाबा जी
हमारा नाम चंद्रमणि है। मैं इसी आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहचान लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको कौन यहाँ पर लेकर के आया है, आप किसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं? बाबा जी, यहाँ तक पहुँचाने वाला हमारे ही दरबार का सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह? मैं बलबीर सिंह से मिलना चाहता हूँ। बलबीर सिंह, आइए बाबा जी से बातें कीजिए। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। नहीं, आपने कोई भी गलती नहीं किया है, बल्कि एक राजा को आज माँ काली के टेम्पल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा सर्व कल्याण होगा। बाबा जी, काश राजकुमारी जी आपकी चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे बड़े लोगों के अंदर देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास तो बना है। मैं बहुत खुश हुआ। बाबा जी, हमें तो विश्वास है देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो संत महात्माओं पर, देवी देवताओं पर, फकीर दरवेशों पर यकीन नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सब ढकोसला है, ये सब झूठे हैं। देखिए बलबीर सिंह, ये दुनिया है, क्या करो। कुछ लोग तो अपने पिता के ऊपर भी नहीं विश्वास करते हैं। वो अपनी माँ से पूछते कि मेरा सगा बाप कौन है। क्या करोगे, जाने दो। क्या हुआ बिटिया को इधर लो। सिपाही, माँ के चरणों में लिटा दो। आखिर इसको परेशानी क्या है? बाबा जी, जब राजकुमारी जी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष गुजर गए लेकिन आवाज वापस नहीं आई। यही हालत बनी रहती है और देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य इलाज करके नाकाम हो गए लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। देखिए, है तो बहुत ही जटिल समस्या ये, लेकिन फिर भी देखता हूँ, इसके लिए भरसक प्रयास करूंगा। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखलाइए तो। ये क्या देख रहा हूँ? ये तो गड़बड़ है। हाथ छोड़ दे और पीछे हट जा। हट। महाराज, मेरे को ताजुब हो रहा है कि आप लोग जिंदा कैसे हो? सब लोगों को मर जाना चाहिए। किसी इस लड़की के हाथ में बुद्ध पर्वत से एक रेखा निकल करके जीवन रेखा को काटते हुए चंद्र पर्वत पे जा रही है और इसका अर्थ माना जाता है बुरी आत्मा का साया। इस लड़की के ऊपर कोई शैतान हावी हो गया है। राम बचा लो बाबा को। मेरी बेटी को किसी तरह से ठीक कर दीजिए बाबा जी। महाराज, आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ के बादशाह हैं, एक राजा है,
तो आप मेरी को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं, ये माँ के चरणों में है, इसका कल्याण अवश्य होगा महाराज, अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर बंदर में 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध, घर बांध, द्वार बांध, आई भी बला को बांध, काला कलवर सटोरा बीच मारो तीर, न आगे भी, जहाँ को जाए वहाँ को जाओ और पकड़ के उसको लाओ। जो ऐसा न कर दिखलाए मुझको तो मैं तेरी माँ बहन पे नाम को दुहाई लो। महाराज मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, बट इसके बिफोर में आप लोगों को एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देना जा रहा हूँ। का बाबा? एक जरूरी निर्देश यह है कि जो गोलाकार मैंने राउंडिंग रेखा खींच दिया है, इस रेखा के अंदर तुम कोई नहीं आओगे। काहे बाबा? ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, लेकिन खिंची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। क्रोधेन जयति क्रोधम साधुम साधुना जय, जयति कादरी दानेन जय, शक्तिं चर्रा मृतम। तदे जबतने जतूरी तदंतकी तदंतर सु सर्वैश्च तदु सर्वचार वाचातः। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूत्यश्च भूरभौ भवा। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूत्यश्च भूरभौ भवा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुण्डाय विद्ये 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 नमः। ओम आम राम रियाम रियाम हा। ओम आम राम रियाम रियाम हा। उठाओ इस लड़की को, मैंने कहा इस लड़की को उठाओ, उठाओ इस लड़की को। महाराज आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई भी दुविधा कोई भी संशय नहीं है, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। महाराज जी तुम सुनो ध्यान से, चाह मां काली तो ठीक हो जाएगी, चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे
कि इंडेक्स फिंगर का मतलब इस उंगली का थोड़ा सा खून निकाल करके मेरे को दे दीजिए। ठीक है बाबा जी, मैं अभी अपनी उंगली का भी खून निकाल के ये आपको काम फौरन कर जाओ, शैतान खून मांग रहा है। बलबीर सिंह, काट दो मेरी उंगली को। जय माता दी, जय माता। जगत जननी जगदम्बा जगदम्बिका संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। तू करुणामयी है, करुणा की सागर है। ये कन्या तेरे चरणों में आई है, इसका कल्याण कर दे माँ, कल्याण कर दे। तू तो कल्याणकारी है, जगत की माता है माँ। जय माँ काली की। बालकी, बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और एक नई दुनिया में आ जाओ। सामने देखो बालकी, कौन आ रहा है? एक भयंकर तूफान आ रहा है। सामने देखो पुत्री, एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। देख पुत्री देख, हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी अपनी आंखों को देख करके और पहचान की आत्मा है कि नहीं। देख तेरे होठ जल रहे हैं तो तेरी जुबान लॉक क्यों हो गई है? तू बोलेगी, अवश्य बोलेगी। अपनी जुबान को खोल बेटी और मुझसे बोल। अगर नहीं बोली तो मैं इसी त्रिशूल से तेरा सर काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल, मैं तेरे को ला बाबा। आज राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और दुश्मन के मुंह में कालिख लगा दिया। बाबा जी राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि दोबारा वो शैतान राजकुमारी को छू न सके। हाँ बलबीर सिंह, बढ़िया। जय माँ काली की। ये लो, मुट्ठी को बंद करके अपने पिताश्री को देकर के आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है बाबा जी। अंगूठी नहीं है महाराज जी, ये हमारी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के इस बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली, जय माँ काली। क्या ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में रहेगी, इसके ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चल पाएगा, कोई शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती किया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, कोई भी तलवार की धार
अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार जमीन पर आ जाएगी, लेकिन इसका बाल टेढ़ा नहीं होगा। कोई भी बारूद की ताकत अब इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद इसके बॉडी को टच करके पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इसका एक ही बाल बाका नहीं। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए। बाबा जी, अब मैं अपने महल वापस जाना चाहता हूँ। आप बेशक जा सकते हैं। बेटी, माँ से आशीर्वाद लो और बाबा से प्रणाम करो। चलो वापस चलते हैं। तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहिए। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। बाबा जी, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। बंदर? हाँ, बंदर भी पाल रखे हो क्या? बंदर आया था और जब राजकुमारी जी की आवाज सुना तो वो बंदर आपके कुटी के पिछवाड़े से निकल गया। ऐसा लगता है कि राजकुमारी जी की आवाज उसे पसंद नहीं आई। देखिए बलबीर सिंह, जब जंगल में आग लगने वाली होती है नहीं, तो जंगल से सबसे पहले बंदर ही भागते हैं। लेकिन उन बंदरों से तुम्हें डरना नहीं है, वो सब उनकी पूंछ प्यारी होती है। अगर कोई ऐसा गलत कार्य करे तो बंदर की पहले पूंछ काटो। ठीक है बाबा, वो सही रास्ता। अच्छा बाबा, जाओ। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, आप लोग मेरे को तांत्रिक नहीं कहिएगा। नो, मैं तो जिंदगी का हारत तक का एक इंसान था और तांत्रिक बनाने वाला साला यही राजा है। इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। मैं तो कोचिंग का रहने वाला था। इसके कोर्ट में जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया, इसने धक्के मार करके मेरे को निकाल दिया। मैंने कहा कि अब इसका इस अपमान का बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया, मैंने सबसे पहले इसी असम शहर का जादू लिया, फिर बांग्लादेश का लिया, कोलकाता का लिया, बंगाल का लिया और कामरू कामाख्या का लिया। लास्ट में अफ्रीका का काला जादू मैंने ले लिया। किस लिए? इसी राजा को मिटाने के लिए। लेकिन आज वही राजा आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है। एक राजा का सर झुक गया, मानो नेशनल फ्लैग ही झुक गया। जाओ महाराज, आज से मैं इस प्रतिशोध की ज्वाला को खत्म कर देता हूँ, बदले की भावना को त्याग देता हूँ, नहीं तो साले तेरे को नेचर नाबूद कर देता हूँ, जीना हराम कर देता। फाटक बंद कर दे।